हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज, जो कि है पॉलीगन। हिंदी में बात करूं तो पॉलीगन को बोलते हैं बहुभुज। अब आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से कि पॉलीगन क्यों पढ़े, पॉलीगन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आप लोग को इतना बता दूं कि पॉलीगन पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसकी वजह से हम लोग की जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो क्लियर होंगे। इतना बता दूं, सीटेट में या किसी भी टेट के एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। ओके, तो पॉलीगन समझते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं बहुभुज। अब देखिए, नाम समझ आ रहा है, हिंदी में देखें तो बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। बिल्कुल सही बात। तो पॉलीगन एक क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये क्लोज्ड है कि ये बंद आकृति है। ठीक है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसकी कुछ दैट हैज साइड्स, या जिसकी कुछ भुजाएं हैं, उनको, उस चीज़ को हम लोग पॉलीगन या फिर बहुभुज बोलेंगे। ओके, अगर एक एग्जाम्पल की बात देखी जाए तो ये एक ट्रायंगल है, ये क्लोज्ड है मतलब बंद है, साथ ही साथ इसमें साइड्स हैं, भुजाएं हैं। या फिर ये वाली फिगर ले लो, ये भी बंद है, भुजाएं इसमें भी हैं। कोई भी फिगर आप बना सकते हो। ये पता नहीं मैंने क्या बनाया, बट रैंडमली फिगर बनाई है जिसमें साइड्स हैं, ये भी बंद है, तो ये भी एक पॉलीगन है। ओके, अब आप लोग का क्वेश्चन मेरे से एक चीज़ हो सकता है कि क्या एक सर्कल पॉलीगन है? सर्कल भी तो क्लोज्ड है ना, तो क्या सर्कल एक पॉलीगन है? तो सर्कल एक पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें साइड्स नहीं है। ओके, तो पॉलीगन केवल वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें कुछ साइड्स होंगी। ठीक है, ये वाली बात तो हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे दो चीज़ें सुनी होंगी आप लोगों ने, इंटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण, और दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। शायद आप लोगों ने नाम सुने हों, लेकिन क्लियर ना हो कि भाई क्या है ये बाह्य कोण। तो इंटीरियर एंगल, नाम समझ आ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर का कोई चीज़ है, कोई एंगल जो अंदर हो। सही बात है। अगर कोई फिगर है, सपोज करो ये ट्रायंगल ही है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ए बी सी, ये कोई भी नाम दे दिए मैंने। तो देखिए, जो ये वाला एंगल होगा अंदर वाला, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो तीनों एंगल होंगे ये इंटीरियर एंगल होंगे। ओके, अगर यहाँ पर ये लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ मैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, इसको बोल सकते हैं कि ये इंटीरियर है और ये हो जाता है एक्सटीरियर। वही ना, इंटीरियर मतलब अंदर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर है। ओके, अगर हम कोई भी फिगर लें, सपोज करो हमने ये वाली ही फिगर ली, ये कोई फिगर थी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों शो हो जाए। एक्सटीरियर भारी तो होगा ना, इस वजह से। तो देखिए, ये वाला एंगल, ये चारों तो हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का आंतरिक कोण, और एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण मतलब बाहर का। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद चलते हैं पॉलीगन के टाइप्स पर कि पॉलीगन के कितने टाइप्स होते हैं। अब देखिए, पॉलीगन के टोटल 3 टाइप्स हैं।
3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा पॉलीगन, जिसमें पहला आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगन और तीसरा होता है रेगुलर पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन में केवल पॉली लिख रही हूँ, समझ जाना, कॉनकेव और तीसरा होता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। ठीक, ये बात तो आ गई हमें समझ में। अब देखिए, अब इनका मतलब भी पता होना चाहिए हमें। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी जो इसका इंटीरियर एंगल होता है, कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, नन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इज नॉट मोर देन 180। ओके, कॉन्वेक्स में एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई भी इंटीरियर एंगल जो हो 180 से ज़्यादा ना हो। जैसे अगर सपोज करो हमारा ये एक ट्रायंगल है, इसमें सब जो होंगे वो 180 से छोटे होंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक बात हो गई, इसको लिख दिया हमने कॉन्वेक्स। अब देखिए, अब आता है कॉनकेव पॉलीगन की बात। कॉन्वेक्स से उल्टा कॉनकेव हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, इसमें एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम ये वाली चीज़ तो ऐसे होनी ही चाहिए। तो इसमें होता है एटलीस्ट कोई भी इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। इसमें तो था कि कोई बड़ा ही नहीं होना चाहिए, इसमें है एक बड़ा होना चाहिए। एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए, इज मोर देन 180। ओके, ये वाली बात हो गई क्लियर। अब बात आती है रेगुलर पॉलीगन की। इसकी फिगर देख लो कैसे बन सकती है। शायद कुछ ये फिगर आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी, कुछ इस टाइप की कुछ फिगर होगी ये। ठीक है, इसमें इंटीरियर एंगल ये है, एक ये है, ये हो गया बाहर का एंगल, एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर आ गई फिगर से। ओके, अब बात आती है रेगुलर पॉलीगन की। तो नाम समझ आ रहा है, रेगुलर मतलब कोई चीज़ रेगुलर चल रही है। तो इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें साइड्स, पॉलीगन हैव इक्वल साइड्स, एक पॉलीगन की इक्वल साइड्स होंगी और इक्वल एंगल्स होंगे इन नंबर। मतलब क्या हुआ कि जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल कभी भी कि साइड हो जाए ज़्यादा एंगल कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितनी साइड होंगी उतने ही एंगल होंगे, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ओके, आप लोग उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक और बार देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। कॉनकेव कम से कम एक एंगल, इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होगा। रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, इसमें बस इतना है कि इक्वल साइड्स होंगे तो इक्वल एंगल्स होंगे। ओके, आप लोग उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद चलते हैं कैसे हम लोग साइड के बेसिस पर पॉलीगन को डिफरेंट नामों से बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, पुकार सकते हैं। तो देखिए, अब अगर बात आती है, अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो काउंटिंग शुरू होती है 1 से। 1, क्या एक लाइन से कोई भी क्लोज फिगर बन जाएगी? नहीं बनेगी। 2 लाइन से भी नहीं बनेगी। हमें कम से भी कम 3 लाइन चाहिए, हमें कम से भी कम 3 लाइन चाहिए। अगर 3 लाइनें होंगी तो एक ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो 3 साइड्स का सबसे छोटी फिगर कौन सी होती है? ट्रायंगल। अब अगर बात आती है, अगर हम देखें तो ट्रायंगल के
वो एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे हमारा हैंगर होता है, हैंगर भी एक टाइप का ट्रायंगल ही है। या फिर बोले हम लोग तो जब हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें सेट स्क्वायर आता है, तो वो भी एक ट्रायंगल ही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ट्रायंगल कौन सा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अभी इतना ही समझिए कि 3 लाइन का कोई भी क्लोज फिगर बनती है तो वो एक ट्रायंगल होती है। अब अगर बात आती है 4 साइड की, रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, बहुत सारी फिगर बना सकते हो आप 4 लाइनों से। ओके, अब बात आती है अगर 5 साइड्स होंगी तो 5 साइड वाले को बोलते हैं हम लोग पहली बात तो पेंटागन। ठीक है, पेंटागन 5 साइड है तो आप कोई भी फिगर जिसमें 5 साइड है वो बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 नाम देते हैं ABC। ओके, तो ये कुछ फिगर हो गई जिसमें 5 साइड है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पेंटागन। अब अगर बात आती है 6 साइड्स की तो आ जाता है हेक्सागन। ठीक है, देखिए ABCDEF, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागन। 5 को बोलते हैं पेंटागन, 6 को बोलते हैं हेक्सागन। अब अगर बात आ जाती है 7 साइड्स की, जिसमें 7 साइड होंगी, उसको बोलते हैं हम लोग हेप्टागन। फिर आप अब इस तरह से आप कोई भी फिगर बना सकते हो जिसमें शायद 7 साइड है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया, 1 मिनट, 5 6 और 7। देखिए ABEF और G, आप गिन सकते हो, इसमें टोटल 7 साइड हैं। तो 7 साइड के एक पॉलीगन का नाम क्या दिया हम लोगों ने, हेप्टागन। अब बात आती है अगर 8 साइड हो तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन। एक सिंपल फिगर बना सकते हो, आप कुछ भी बना लो, बस क्लोज होनी चाहिए और 8 लाइनें होनी चाहिए। तो ये हो गई 8 फिगर की, 8 लाइंस की। अब आती है बात अगर 9 साइड्स की, तो 9 जिसमें साइड्स होंगी उसको बोलते हैं हम लोग नौनागन, और जिसमें 10 साइड्स होंगी उसको बोलते हैं हम लोग डेकागन। ओके, तो देखिए 3 साइड है तो ट्रायंगल, सबसे छोटा एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो हमारा किसी लाइन सेगमेंट से बनता है या किन्हीं लाइनों से बनता है। 4 साइड होंगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी बना सकते हो। 5 होंगी तो पेंटागन, 6 होंगी तो हेक्सागन। ये हम लोग केमिस्ट्री में बेंजीन में भी यूज़ करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कुछ। 7 साइड्स का हेप्टागन, 8 साइड्स का ऑक्टागन, 9 साइड्स का नौनागन और 10 साइड्स का डेकागन। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो क्वेश्चंस मेनली कभी कभार तो इनके नाम पूछ लेता है कि अगर एक पॉलीगन में 5 साइड्स हैं तो उसका नाम क्या होगा, या उस पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो 5 साइड्स वाले को हम लोग बोलेंगे पेंटागन। ओके, मेनली क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल दे रखा है तो साइड कैसे निकालते हैं। पहले ये सब चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल इतना ही समझा पहले कि पॉलीगन एग्जैक्टली होता क्या है, फिर पॉलीगन के टाइप्स कितने हैं, फिर इन सब फिगर्स का नाम क्या क्या है, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल होता क्या क्या है। ओके, तो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको
समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।